तो बच्चे चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक्शन स्पेक्ट्रा आप सभी को क्लियर है, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप सभी ने बोल दिया कि हाँ क्लियर है, तो मैं इसको आगे फिर नहीं पढ़ा रही हूँ। ओके, हम आगे बढ़ जाते हैं अब ना। ये सबको क्लियर था? रेड ड्रॉप, जब 680 से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट आती है तो रेड ड्रॉप हो जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। एंड जब उससे ज्यादा आती है, हाँ। आर जेड सागर, आप क्लास के टाइम पे आज नहीं आए थे, आई वॉज वेटिंग, मैं आपका वेट कर रही थी बच्चे, उस समय आप आए नहीं थे। चलो, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस से हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में बच्चे हम ये पढ़ेंगे कि एटीपी कैसे बनता है और फिर खाना कैसे बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लाइट रिएक्शन में पिताजी क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, पैसा 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 कलेक्ट करते हैं, एटीपी कलेक्ट करते हैं, है ना। और डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा में माँ क्या बनाती है, खाना, ग्लूकोज, मीठे मीठे गुलाब जामुन बनाती है। तो हम ये पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि ये होता कैसे है। तो आज के इस सेशन में हम सिर्फ ये देखेंगे कि एटीपी कैसे बनता है लाइट फेज में, लाइट रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द हिल्स रिएक्शन, ठीक है, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। नाउ व्हाट इज लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन किसको बोलते हैं? लाइट रिएक्शन किसको बोलते हैं? वो रिएक्शन जिसमें कि हमको लाइट की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है बच्चे। ओके, वेट अ मिनट, मैं इसको टिका दूं फोन को। ये फोन टिक नहीं रहा है। हम्म, ठीक है, विच अकर इन सनलाइट, और जिसको सनलाइट की जरूरत है, नीड सनलाइट, ठीक है, उस रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। नाउ वेयर डज लाइट रिएक्शन अकर, कहाँ होता है लाइट रिएक्शन बच्चे? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट, सारे मेरे होनहार बच्चे फटाफट बताएंगे लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, कहाँ पिगमेंट्स काम करते हैं, पापा कहाँ काम करते हैं, किस बिल्डिंग पे? क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में किस बिल्डिंग में काम करते हैं? हाँ, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड में काम करते हैं, ठीक है, थाइलाकॉइड में होता है। नाउ यूज ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का यूज क्या है? यहाँ पे बच्चे एटीपी बनता है, मेन पैसा यहीं पे बनता है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में हम किसका किसका यूज करेंगे, कौन कौन है इस कहानी के किरदार? PS1, PS2 है, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 सारे के सारे पिगमेंट, फोटो सिस्टम 2 सारे के सारे पिगमेंट्स हैं, कुछ एंजाइम्स भी होंगे इसमें, वर्क प्ले करेंगे, ठीक है, और सारे के सारे पिगमेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ टू पाथ ऑफ लाइट रिएक्शन, देखो लाइट रिएक्शन दो तरीके से होगा, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। नॉन साइक्लिक बच्चे होता है थाइलाकॉइड में, नॉन साइक्लिक कहाँ होगा? थाइलाकॉइड में। अभी ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ऐसे मैंने बताया था कि नॉन साइक्लिक कहाँ होगा? थाइलाकॉइड में। एंड साइक्लिक कहाँ होता है? स्ट्रोमल लैमेले में होता है, स्ट्रोमल लैमेले में होता है। क्यों बोलते हैं साइक्लिक नॉन साइक्लिक, हम सब ये अभी समझेंगे। ओके, तो ये है दो पाथ हैं इसके। नाउ स्ट्रोमल लैमेले में होता है और इसमें सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, और इसमें PS1 एंड PS2 दोनों साथ में मिलकर के काम करते हैं। नाउ मीनिंग ऑफ फॉस्फोरिलेशन, क्या होता है फॉस्फोरिलेशन का मीनिंग, क्या होता है बच्चे जल्दी बताइए? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम फ्रॉम एडीपी, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन, यस, बाय अटैचिंग बाय अटैचिंग द फॉस्फेट ग्रुप। बच्चे पूरी कहानी ना इस फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने की ही है, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना इतना आसान नहीं है, जैसे एडीपी ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना है तो हमको क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। और पता है आपको एक एटीपी बनाने के लिए, 1 एटीपी बनाने के लिए आपको कितने H प्लस की रिक्वायरमेंट होती है? 3H प्लस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है,
3H+ इज रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन आता है कि एक एटीपी बनाने के लिए कितने H+ की रिक्वायरमेंट होती है? 3H+ की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमको H+ निकालना है और उससे एटीपी बनाना है पूरे प्रोसेस में। तो सारे बच्चे तैयार हैं एक अच्छी सी कहानी सुनने के लिए और ढेर सारे ट्रिक्स जानने के लिए? ढेर सारे ट्रिक्स बच्चे, मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए बहुत अच्छी सी कहानी बनाई है ताकि आपको ये याद हो जाए लाइफ लॉन्ग, एंड बहुत प्यारी सी ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं। गुड, जोश ऑन होना चाहिए बच्चे का, है ना, जोश। चलो बच्चे, हमने क्या देखा था? दो सिस्टम थे, एक फोटो सिस्टम 1 था एंड दूसरा फोटो सिस्टम 2 था। ठीक है, तो हम पहले फोटो सिस्टम 1 में नहीं जाएंगे। देखो, फोटो सिस्टम 2 में पहले हम जाएंगे, प्ले स्टेशन 2 में जाएंगे। ये क्या है? फोटो सिस्टम को आप क्या समझिए कि ये एक तरह का प्ले स्टेशन है। ठीक है, प्ले स्टेशन 2 में पहले हम जाएंगे। प्ले स्टेशन 2 में कौन था? P680 था। प्ले स्टेशन 2 में कौन था? P680 था। और प्ले स्टेशन 1 में P700 था। ठीक है, क्लोरोफिल ए। अब देखो, यहां हमने क्या देखा था प्ले स्टेशन 2 में कि भाई सनलाइट आई, सनलाइट इन लोगों ने ट्रैप की और अपनी अपनी एनर्जी एक फुटबॉल की तरह पास करते गए। फुटबॉल की तरह ये पास करते गए। हमने देखा था भाई, तू ले ले, तू ले ले, इस तरह से करके ये क्या करते गए? फुटबॉल की तरह एनर्जी को पास करते गए। एंड देन फाइनली किसको दिया था? रिएक्शन सेंटर P680 को दिया एनर्जी। एनर्जी लेकर के ये क्या हो गया? एक्साइटेड। P680 एक्साइटेड हो गया और कहां पहुंच गया? हायर लेवल पे। हायर लेवल पे, जिसको आप एक्साइटेड लेवल भी बोलते हैं। हायर लेवल पे पहुंच गया, ऊपर चढ़ गया। मैन ऑफ द मैच इज P680। ठीक है, मैन ऑफ द मैच इज P680। ओके, ये यहां पे पहुंच गया। अब देखो, ये इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि इसने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन किसने लिया? फियोफाइटिन ने लिया। उसके बाद किसने लिया? क्विनॉन ने लिया। यहाँ पे एक और आएगा जो नहीं नाम लिखा है, क्विनॉन को दिया। क्विनॉन से प्लास्टोक्विनॉन के पास गया। प्लास्टोक्विनॉन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास गया। ठीक है, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के पास गया, फिर P700 के पास गया। अब बोलोगे मैम ये क्या है? लेकिन बच्चे, मैं हूं ना, वाई फियर जब नेहा मैम इज हियर। ठीक है, चलो हम समझते हैं। देखो, P680 P680 एक्साइटेड हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया बच्चे? फियोफाइटिन को दिया। अभी मैं ट्रिक बता रही हूं आपको, पहले नाम ध्यान से देखिए। फियोफाइटिन को दिया। फियोफाइटिन से किसके पास गया इलेक्ट्रॉन? क्विनॉन के पास गया। क्विनॉन से किसके पास गया बच्चे? प्लास्टो क्विनॉन के पास गया। प्लास्टो क्विनॉन के पास गया। प्लास्टो क्विनॉन से किसके पास गया? साइटोक्रोम B6F के पास गया। ठीक है, इससे फिर कहा गया? प्लास्टोसाइनिन के पास गया। प्लास्टोसाइनिन के पास गया। फिर प्लास्टोसाइनिन ने फाइनली किसको दिया? P700 को दिया। अब देखो कहानी क्या है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। अभी यहां पे इस इलेक्ट्रॉन की कहानी खत्म होती है। ठीक है, इसकी कहानी खत्म होती है। मैं भी फिर से बता ही रही हूं बच्चे। नाउ ट्रिक इज देयर। नाउ ट्रिक इज देयर। देखो, P680 ना, देखो ये कम एनर्जी वाला है। याद कैसे रखेंगे कि सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 शुरू होता है। याद ऐसे रखना है कि बच्चे, सबसे पहले हम प्ले स्टेशन 2 में गए, वहां पे P680 विनर था। P680 विनर था। अब देखो, जो बहुत कम एनर्जी वाला, उसको ज्यादा एनर्जी मिल जाए, ज्यादा ताकत मिल जाए, तो वो क्या करता है? मारपीट करता है ना। कोई कम एनर्जी वाला है, उसको बहुत एनर्जी अगर कोई दे दे, तो वो क्या करेगा? खुशी से मारपीट करेगा। कोई अगर अनपढ़ है तो, है ना। तो ये क्या कर रहा है बच्चे? फाइटिंग कर रहा है। देखो फर्स्ट ट्रिक, ये क्या कर रहा है? फाइटिंग कर रहा है। जैसे ही ये मैन ऑफ द मैच बना ना, ये खुश हो गया और ये सबसे फाइट करने लगा। फाइटिंग कर रहा है। अब किसके लिए फाइटिंग कर रहा था? ये क्वीन के लिए फाइटिंग कर रहा था। किसके लिए फाइटिंग कर रहा था? क्वीन के लिए फाइटिंग कर रहा था। फाइटिंग जो किया तो इसको क्या हो गया? प्लास्टर लग गए। प्लास्टर लग गए किसकी वजह से? क्वीन की वजह से, प्लास्टो क्वीनॉन। ठीक है, क्यों लग गया प्लास्टर? क्योंकि जो क्वीनॉन का जो बीएफ था, जो क्वीन का जो बीएफ था, वो बहुत ही पीसी था, पहुंचा हुआ था, बहुत ही पीसी था, पहुंचा हुआ आदमी था, प्लास्टोसाइनिन। क्यों पहुंचा हुआ था? इसकी डायरेक्ट जुगाड़ P700 से थी।
ठीक है, डायरेक्ट जुगाड़ P700 से थी। इज दिस क्लियर? सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन आएगा कि P680 का सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? थियोफाइटिन। कैसे याद रखेंगे? जैसे ही उस कम एनर्जी वाले को ज्यादा एनर्जी मिल गई, वो मैन ऑफ द मैच बन गया, उसने क्या किया? फाइटिंग किया। थियोफाइटिन किसके लिए किया था? क्वीन के लिए किया था। क्वीन के लिए किया तो उसको प्लास्टर लग गया, प्लास्टो क्वीन ऑन, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बीएफ, ठीक है, वो कौन था? बहुत ही पहुंचा हुआ था, दैट इज प्लास्टोसाइन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या हो रहा है बच्चे कि यहां हम इलेक्ट्रॉन की कहानी पढ़ते हैं। देखो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया था फियोफाइटिन को, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया था फियोफाइटिन को। फियोफाइटिन ने बोला भाई मुझे भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखना, उसने क्वीनॉन को दे दिया। क्वीनॉन ने बोला मुझे भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखना, ठीक है। ऐसे करके अभी देखो क्वीनॉन के पास जब इलेक्ट्रॉन आया तो क्वीनॉन क्या हो गया बच्चे? रिड्यूस हो गया। क्वीनॉन क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। देखो जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है ना वो रिड्यूस हो जाता है। जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, देखो मैं इसको कैसे याद रखती हूँ, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा आपको। जिस इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जब जिंदगी में आती है तो बंदा क्या हो जाता है? उदास हो जाता है ना, सेड्यूस मतलब रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, उदास हो जाता है। एंड जो जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, खुश हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। लास्ट वाला का मैंने बोला पहुंचा हुआ था, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। चलो तो क्वीनॉन अगर रिड्यूस होगा तो P680 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब देखो क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया P680 को, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन पहुंचते जा रहे हैं आगे। प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन दिया इसको, अब इस इलेक्ट्रॉन को ना कोई रख नहीं रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं रख रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से भागा था घर से, इसने सोचा मुझे कोई ना कोई तो रख लेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को कोई रख ही नहीं रहा है, इस बेचारे को। तो ये आगे बढ़ते बढ़ते गया, फाइनली किसके पास पहुंचा? P700 के पास। और P700 ने बोला भाई मैं तुझे रख लूंगा, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुझे रख लूंगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे P700 की एक चाल है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन घर से निकला है ना, ये कहाँ पहुंचा? P700 तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि किसी ने इसको अपने पास नहीं रखा, किसी ने अपने पास नहीं रखा, सबने क्या किया? पासिंग द पिलो, पासिंग द पिलो कर दिया। और ये आपको याद रखना है बच्चे कि एक रिड्यूस होगा जिसके पास पहुंचेगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस होगा, एंड जो डोनेट करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का देन लेन हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चल रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चल रहा है, लेन देन चल रहा है यहाँ, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन तो इसने दे दिया। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब अपने खिलौने दूसरे को दे देता, हाँ तुम खेल लो, फिर थोड़ी देर बाद उसको समझ में आता है अरे मैंने खिलौना दे दिया, मेरे पास तो खिलौना नहीं बचा, तो गुस्सा आ जाता ना। तो वैसे ही बच्चे P680 ने अपना इलेक्ट्रॉन दे तो दिया, लेकिन अब इसको एहसास हो रहा है कि भाई मैं नीचे आऊंगा कैसे? बिना इलेक्ट्रॉन के ये ग्राउंड लेवल पे कैसे जाएगा? ये ऊपर चढ़ गया है ना, छत पे चढ़ गया है, ये बोल रहा है भाई लोग मैं नीचे कैसे आऊंगा अब ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और मैंने खुशी में अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था। अब ये गुस्सा आ रहा है, तो ये गुस्से में ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को, वाटर को तोड़ रहा है। ये गुस्से में क्या कर रहा है? अब वो वाटर को तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हायर लेवल पे है, इसको आना है बच्चे कहाँ? ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आना है। और ग्राउंड लेवल पे आने के लिए इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऊपर से ही P680 बोल रहा है कि भाई मेरे लिए कुछ तो करो। तो इसके जितने दोस्त है ना वो क्या कर रहे हैं? वाटर को तोड़ तोड़ करके इसको इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहे हैं। कैसे वाटर टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा? देखिए, जैसे वाटर है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल, तो इसमें आपका H+ निकल गया, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया और इसमें ऑक्सीजन निकल गया। जो ऑक्सीजन निकलता है वो तो आप ले लेते हैं, वो बाहर निकल जाता है थैलाकोइड से, मेम्ब्रेन से, और ये इलेक्ट्रॉन बच्चे चला जाता है इसको हेल्प करने। यही इलेक्ट्रॉन की वजह से ये नीचे आएगा फिर से ग्राउंड स्टेट में, फिर से एक्साइटेड होगा, फिर से ऊपर जाएगा। इज दिस क्लियर? तो इसके जो दोस्त लोग हैं ना नीचे, जैसे मुन्ना भाई MBBS में,
वो क्या उसका जो दोस्त था क्या था, सर्किट, है ना? वो क्या बोलता था, भाई चिंता मत कर, मैं तेरे लिए कर रहा हूँ काम। तो इसके जो यहाँ नीचे दोस्त है ना, इसके जो दोस्त हैं सारे, है ना, मैग्नीज है, फिर क्लोराइड है, कैल्शियम है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, भाई चिंता मत करना, मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूँ, आप नीचे आ जाओगे। तो ये सारे मिलकर इसको, वाटर को तोड़ने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं, हाँ बच्चे देखो नीचे में यहीं पे वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है। वाटर का स्प्लिटिंग क्यों हो रहा है बच्चे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, P680 को इलेक्ट्रॉन चाहिए ग्राउंड लेवल पे आने के लिए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन थे इसने तो दान कर दिया। अब इसको समझ में आ रहा, जा अब तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो ये है बदमाश, ये लड़ाई करता है, फाइटिंग करता है ना। तो इसने क्या बोला, भाई नीचे से मुझे इलेक्ट्रॉन ला के दो। तो इसके सारे लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीज है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, ये सारे मिलकर के क्या कर रहे हैं, वाटर को पीटना शुरू किए। वाटर को पीटे, वाटर स्प्लिट हो गया, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। देख रहे हो कितनी गुंडागर्दी चल रही है ना, पीएस2 में सारी गुंडागर्दी चल रही है ना, 680। ओके, तो इस तरह से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब हम आते हैं बच्चे P700 के पास। P700 के पास आते हैं। नाउ P700 ने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये जो इलेक्ट्रॉन जो P680 ने भेजा था वो इलेक्ट्रॉन ले लिया। नाउ यहां से इसको ऑलरेडी एनर्जी मिली थी, ये एक्साइटेड होके ऊपर चला गया, एक्साइटेड होके ऊपर चला गया। ठीक है, हाई लेवल पे चल गया, एक्साइटेड लेवल पे चल गया। ये बन गया है क्या, मैन ऑफ द मैच। P700 मैन ऑफ द मैच बन गया है। अब ये सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा बच्चे, FRS को देगा, दैट इज फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, FRS को देगा। कुछ बुक में लिखा है अननोन को देता है, जिसकी खोज अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कुछ में लिखा है FRS, तो आपको FRS ही ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये किसको देगा, फेराडॉक्सिन को देगा। किसको देगा, फेराडॉक्सिन को देगा। इसकी भी ट्रिक मैं बताऊंगी, पहले ध्यान से सुनिए। ये किसको देगा, FRS को देगा, फिर ये किसको देगा, फेराडॉक्सिन को देगा। तो बच्चे ये अगर थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ध्यान से देखिए, अगर ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है ना, तो फेराडॉक्सिन कहाँ पे प्रेजेंट है, एकदम साइड में, एकदम साइड में। यहाँ पे फेराडॉक्सिन क्या कर रहा है, यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, NADP को, NADP को दे देता है। क्यों देता है, क्योंकि यहीं पे NADP रिडक्टेज प्रेजेंट है। NADP रिडक्टेज एक एंजाइम है, वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये वेट कर रहा है फेराडॉक्सिन का कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये NADP को लेगा जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, और H+ को लेगा जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, और उससे क्या बनाएगा बच्चे, NADPH बनाएगा, NADPH बनाएगा। NADPH इज निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, और ये NADPH कहाँ चला जाएगा, माँ के पास, स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा में कैल्विन साइकिल में हेल्प करेगा। ठीक है, एक NADPH से बच्चे कितने ATP बनते हैं, 3 ATP बनते हैं। इज दिस क्लियर। ठीक है, फेराडॉक्सिन हाइड्रोजन ऐड होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड होगा। हाइड्रोजन कैसे आएगा, अभी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों देखो ये वाला, अच्छा अभी ये पूछ रहे हैं ना, देखिए फेराडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन कहाँ से आया, स्ट्रोमा में ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। स्ट्रोमा में पहले से ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड की, ये जो बाहर जहां पे आप रिएक्शन देख रहे हैं दैट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में NADP है, स्ट्रोमा में H+ है, सब कुछ है, और NADP रिडक्टेज ना इसी के मेम्ब्रेन में है, थैलाकॉइड के बाहर वाले मेम्ब्रेन में है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है कि NADPH रिडक्टेज कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलाकॉइड के बाहर वाले मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मतलब जो कि स्ट्रोमा के तरफ। ठीक है, इस साइड ज्यादा प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा के साइड ज्यादा प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये वेट करता रहता है कि फेराडॉक्सिन से हमको इलेक्ट्रॉन मिले, तो हमको एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन लेता है, H+ ले लेता है स्ट्रोमा से, और NADP को किस में बदल देता है, NADPH में बदल देता है। इज दिस क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे NADPH बन गया। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया,
P700 ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब ये नीचे आएगा कैसे, ग्राउंड लेवल पे आएगा कैसे? तो देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि ये बड़ा चालाक है। इसने क्या बोला, इसने क्या बोला था उस इलेक्ट्रॉन को जो यहां से निकला था, उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोला था, भाई मैं तुझे रखता हूं, मैं तुझे जगह दूंगा रहने को, है ना। लेकिन एक्चुअली असलियत क्या थी कि ये जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसको नीचे आने के लिए इसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसने उसी समय दिमाग में बना लिया, अच्छा जब मैं एक्साइटेड लेवल पे जाऊंगा तो ग्राउंड लेवल पे इसी इलेक्ट्रॉन को यूज करूंगा, इसी इलेक्ट्रॉन से ये ग्राउंड लेवल पे आए। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के गया था P680 में, वो लौट के घर नहीं आया, वो कहाँ काम करने लगा, P700 में काम करने लगा। ठीक है, प्लेस सिस्टम 2 को छोड़कर प्लेस सिस्टम 1 में काम करने लगा इलेक्ट्रॉन। इज दिस क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा इसको और अच्छे से बता दूं। हाँ, ठीक है, इससे थोड़ा हम समझेंगे। देखो बच्चे, ये क्या है, दिस इज थैलाकॉइड, थैलाकॉइड, ठीक है। ये क्या है, इसका ल्यूमेन है, ये इसका ल्यूमेन है बच्चे। ये क्या है, स्ट्रोमा है बाहर में, स्ट्रोमा वेट कर रही है कि जल्दी से H+ आए, ठीक है, ATP आए ताकि घर में खाना बने, ठीक है। तो ये कौन है, ये कौन है बच्चे, ये है आपका प्लेस सिस्टम 2, दैट इज P680, P680, ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है। P680 यहाँ पे सारे एसेसरी पिगमेंट है। P680 बच्चे एक्चुअली ये इसी के अंदर होगा, ये पूरा मैंने ऐसे बनाया है, ये इसी के अंदर होगा, इतना छोटा बनाऊंगी तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो P680 क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन इसके एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ पहुंचा रहे हैं, P700 पे। कहाँ पहुंचा रहे बच्चे, P700 के पास, ठीक है। और ये इसके एसेसरी पिगमेंट है। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है FeS एंड देन फिर FD, ये जो FD है बच्चे एकदम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पैराडॉक्सिन। ये क्या करता है, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है किसको, जो यहाँ पे बैठा हुआ है, कौन, NADPH रिडक्टेज, NADPH रिडक्टेज एंजाइम को, रिडक्टेज एंजाइम को, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहां से NADP ले रहा है, यहां से H+ ले रहा है, और इससे इलेक्ट्रॉन ले करके, तीनों को लेकर के ये किस में बदल रहा है, फाइनली NADPH में बदल रहा, NADPH में बदल रहा, ठीक है। कुछ समझ में आया यहां से? ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन जो घट रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो हो रही है, वहां पे क्या हो रहा है बच्चे, कि यहाँ पे वाटर है, ठीक है, यहाँ क्या है, वाटर है, H2O है। ये H2O, ये H2O का H+ इसमें चला जाएगा, ठीक है, H+ यहाँ चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन है वो ये रख लेगा, एंड इसका जो ऑक्सीजन जो इससे निकला, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर। इज दिस क्लियर? ऐसे कर करके बहुत सारे H2O आएंगे, बहुत सारे H2O आएंगे बच्चे, बहुत सारे H2O आएंगे, और यहाँ पे H+ भरता जाएगा, यहाँ पे H+ भरता जाएगा, एंड फाइनली बच्चे ल्यूमेन में H+ भरता जाएगा, भरता जाएगा, पूरा भर जाएगा, और बाहर में H+ घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जो स्ट्रोमा में H+ है उसको ले लेकर के तो हम NADPH बना रहे हैं, ठीक है। समझ में आया ये? P680 में ही क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है, जो लीव्स है वहां पे वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, जिसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। रिपीट ही तो कर रहे हैं बच्चे, हाँ बता रहे हैं, रिपीट ही तो कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, इसका H+ बच्चे यहाँ ल्यूमन में इकट्ठा होते जाएगा। ल्यूमन में इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है, आगे हम पढ़ेंगे, वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, वो हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो H+ इकट्ठा हो रहा है ना, इसका क्या रोल है। एंड
यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, P680 के पास जा रहा है, ताकि P680 जो एक्साइटेड स्टेट में था, P680 जो हायर लेवल पे था, वो ग्राउंड लेवल पे आ जाए वापस, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आने के लिए P680 को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चे। सबसे पहले क्या हुआ, P680 एक्साइटेड हुआ, वो चला गया ऊपर हाई लेवल पे, उसने अपने इलेक्ट्रॉन देते गए, इलेक्ट्रॉन किसको दिया, सीधे P700 को दिया, और P700 एक्साइटेड हुआ तो इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, FRS को दिया, फिर FD को दिया, FD से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, साइकिल नहीं बना के सीधे चला गया NADPH रिडक्टेज के पास, और NADPH रिडक्टेज ने उसको यूज करके बनाया NADPH। NADPH का यूज क्या है बच्चे, एक NADPH से 3 ATP बन जाता है, 3 ATP बन जाता है। सो दिस इज ऑल्सो द एनर्जी सोर्स, दिस इज ऑल्सो द पैसा। ठीक है, इसको आप ये समझ सकते हो, ATP इंडियन करेंसी है तो NADPH डॉलर में है। ठीक है, चलो अब देखो इससे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बच्चे। क्या क्वेश्चन आता है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, लाइट के प्रेजेंस में होता है बच्चे। एक और आप फॉस्फोरिलेशन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन वाला। ठीक है, ऑक्सीडेशन वाला, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बच्चे, याद रखिएगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ पे लाइट की जरूरत है। अब ध्यान से सुनिए, एटीपी बनेगा नॉन साइक्लिक में, एटीपी बनेगा, हाँ वहां पाइरुवेट वगैरह बनता है, यहाँ एटीपी बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चे, it is dominant in green plant, it is not occur in bacteria, not occur in bacteria, बैक्टीरिया में बच्चों नहीं होता है, ये एकदम याद रखना इसको। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उसमें ये लिख देता है कि दिस नॉन साइक्लिक अकर इन। ठीक है, तो आपको याद रखना है दिस इज नॉट अकर इन बैक्टीरिया। इसमें PS1 PS2 दोनों को इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को हम हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसको हिल और बेंडामैन ने ये डिजाइन दिया था। ठीक है, और ऐसे भी याद रखिए, हिल की तरह लग रहा है, हिल और बेंडामैन ने दिया था। बेंडामैन का नाम कोई याद नहीं रखता, हिल का नाम याद रखते हैं, क्योंकि पहला इसी का नाम लिखा है ना, पहले वाले का नाम लोग ज्यादा याद रखते हैं। तो हिल रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर तक ही आएगा, वापस घर नहीं आएगा, एक बार जो घर से निकल गया वो वापस घर नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेवर साइकिल बैक, घर लौट के नहीं आएगा, खुददार है ना भाई। नाउ इसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में बच्चे ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब मुझे क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताइए मुझे, क्वेश्चन आता है कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में कहां पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, फोटो सिस्टम 2 में कि 1 में, 2 में कि 1 में, जल्दी बताइए। 2 में, वेरी गुड। कहां पे होता है बच्चे, 2 में, जहां पे P680 है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। याद रखिएगा, एकदम भूलना नहीं है कि P680 बहुत बदमाश है, ये फाइटिंग करता है, और फियोफाइटिन इसका प्राइमरी एक्सेप्टर है, PEA है, एंड ये फाइट करवा करवा करके, मारपीट करके ऑक्सीजन को स्प्लिट करता है ना। चलो, एंड इसका जो मेन, देखो दूसरा क्वेश्चन यही आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ P680। P680 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है बच्चे, पहला सबसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन। याद रखिएगा, ये पता है फियोफाइटिन क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, देखो मैंने आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बताया था ना, जिसमें बताया था बीच में Mg होता है, मगजमारी, Mg होता है मगजमारी, है ना, बताया था ना। तो बच्चे ये जो फियोफाइटिन होता है ना, इसके स्ट्रक्चर में ना बीच में Mg नहीं होता है, बीच में Mg नहीं होता है, तो बदमाशी करेगा ही ना, इसका है ही नहीं, दिमाग है ही नहीं इसके पास, तो बदमाशी तो करेगा। ठीक है,
एंड नाउ लास्टली ये किसको देता है, P700 को। इससे क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रॉन P680 से निकला वो फाइनली कौन रिसीव करता है, जो इलेक्ट्रॉन P680 से निकला वो फाइनली कौन रिसीव करता है, फाइनली जल्दी बताइए, फाइनली कौन रिसीव करता है, P700। वेरी गुड, P700 रिसीव करता है। ओके, सो दिस इज नॉन साइक्लिक एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज जेड स्कीम, क्योंकि ये जेड की तरह लगता है देखने में। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक। जब आप साइक्लिक पढ़ेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यहां भी मैं दूंगी आपको एक प्यारा सा ट्रिक। ठीक है, चलो देखो, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यहां साइक्लिक इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर है एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर सेम। मतलब कहानी जहां से शुरू हुई थी, इलेक्ट्रॉन जहां से चला था वहीं वापस आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहां से चला था वहीं वापस आएगा। ठीक है, रिटर्न होके आएगा। देखिए कैसे, ये है हमारा क्लोरोफिल ए 700 रिएक्शन सेंटर। ठीक है, इसके चारों तरफ कौन होंगे, इसके चारों तरफ कौन थे बच्चे, इसके एसेसरी पिगमेंट। ठीक है, एसेसरी पिगमेंट थे, 200 से 400 एसेसरी पिगमेंट थे। इन सब ने इन सब ने इसको क्या दी थी, एनर्जी दी थी। इन सब ने इसको क्या दी थी, एनर्जी दी थी। एनर्जी देने के बाद बच्चे ये क्या हो गया था, एक्साइटेड, एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड, और ये बन गया मैन ऑफ द मैच। कहां पहुंच गया ये, ऊपर, P700 ऊपर पहुंच गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चे, कि यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, FeS को देगा। सेम चीज, वही सेम कहानी चल रही, FeS को, FRS को देगा, दैट इज फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस इसको देगा। ठीक है, अब फिर ये किसको देगा इलेक्ट्रॉन, ये किसको देगा इलेक्ट्रॉन, फेराडॉक्सिन को देगा, FD को, फेराडॉक्सिन को देगा। पैराडॉक्सिन किसको देगा बच्चे, साइटोक्रोम B6 को देगा। साइटोक्रोम B6 किसको देगा, साइटोक्रोम F को देगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, साथ में काम करते हैं। एंड साइटोक्रोम F फिर किसको देगा, ये देगा प्लास्टोसाइनिन को देगा, PC को देगा, दैट इज प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन फिर इलेक्ट्रॉन वापस से इसी को दे देगा। अब चलो इसको, इतनी लंबी जो कहानी है ना, इसको हम ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक टाइम। ओके, चलो देखो बच्चे, एक्चुअली P700 बहुत ही बड़ा आदमी है, और जब, हाँ, जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ रहता है तो वो ज्यादा बदमाशी नहीं करता ना। मेरी वीडियो रुकी है क्या, नहीं, ठीक है, हाँ, तो जो जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है तो वो बदमाशी नहीं करता, P680 की तरह तो बदमाशी नहीं करेगा। जब ये मैन ऑफ द मैच बना बच्चे P700, तो ये खुश हुआ। ये अपनी टीम को क्या बोल रहा है, अपनी टीम को क्या बोल रहा है, चलो, है ना, ये क्या बोल रहा है P700, फर्स्ट, क्या बोल रहा है, फर्स्ट, FRS से याद रखना, फर्स्ट, फर्स्ट हम लोग क्या खाएंगे, फूड खाएंगे। FD से याद रखना, फूड खाएंगे। ठीक है, FRS और FD से याद रखना, हम लोग फूड खाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिट करेंगे, सिट करेंगे। ठीक है, सिट करेंगे एंड हम क्या करेंगे, सिट करके मूवी देखेंगे, फिल्म देखेंगे। ठीक है, सिट से याद रखना, सिट करके हम क्या देखेंगे, फिल्म देखेंगे। किसकी फिल्म देखेंगे, किसकी फिल्म देखेंगे, प्रियंका चोपड़ा की। किसकी फिल्म देखेंगे बच्चे, प्रियंका चोपड़ा की फिल्म देखेंगे। और फिर हम वापस से अपने सिस्टम में चले जाएंगे, प्ले स्टेशन में चले जाएंगे वापस से ट्रेनिंग के लिए। प्ले स्टेशन कौन सा है, 1। इज दिस क्लियर, अब याद रहेगा। सबसे पहले FRS है, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट, ये खुश है ना, ये अच्छा लड़का है, तो ये क्या बोल रहा है, पहले हम फूड खाएंगे,
फूड खाएंगे, फिर बैठेंगे, पिक्चर देखेंगे, किसकी? प्रियंका चोपड़ा। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है बच्चे कि एटीपी कहाँ कहाँ बनेगा। देखो जब भी हम फूड खाएंगे, जैसे ही हम क्या खाएंगे? फूड खाएंगे तो एटीपी बनेगा बच्चे। जैसे ही हम फूड खाएंगे तो एटीपी बनेगा, एनर्जी। ठीक है, जब हम बैठेंगे तो एटीपी बनेगा, बनेगा कि नहीं? जब हम बैठेंगे, पिक्चर देखेंगे, आराम करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे तो भी तो एटीपी बनेगा। ठीक है, तो दो जगह यहाँ पे एटीपी बन रही है। और जो इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के गया था वो वापस घर को आ गया। सुबह का भूला घर को आ गया रात में। मैं कहाँ से आती हूँ, कहाँ से लेकर के आती हूँ ये ट्रिक, कहीं से लेकर नहीं। आप पूरे यूट्यूब में ढूंढ लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक्चुअली बच्चे इस सेशन से पहले मैं पूरा ना सारे चीजों को खंगालती हूँ कि मैं कैसे आप लोगों के दिमाग में एंटर कर सकूं, किस तरह से ये जो चीजें जो मुझे जम्बल्ड लगती थी, मैं आपको कैसे उसको अच्छे तरह से दे सकूं, पेश कर सकूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मुझे किसी ने ऐसे समझाया होता तो मुझे इतना याद करने में मेहनत नहीं पड़ी होती। आ, ठीक है, तो बच्चे आप एक काम करना कि जब भी, ठीक है, ट्रिक को याद नहीं करते हैं बच्चे, ट्रिक को याद नहीं करते हैं, मैं इसीलिए ऐसी ट्रिक देती हूँ जिसमें कहानी हो, ताकि आपको याद ना करना पड़े। आपको सिर्फ जब भी अब आप ये पढ़ेंगे ना, अब इसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता है ये ट्रिक याद आएगी। अच्छा इसके बाद ये एफआरएस था, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, आपको कहानी याद आएगी। ओके, जब और सबसे ज्यादा ये जो कहानियां मेरी है ना, वायर्ड सी कहानियां आपको लगती होंगी, लेकिन जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बच्चों। आपको याद आएंगी चीजें कि मैम ने क्या बताया था। ठीक है, तो ये चीजें याद हो गई। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एटीपी कहाँ बन रहा है? जब हम फूड खा रहे हैं और जब हम आराम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नहीं नहीं, मैं ट्रिक नहीं लिखने वाली। ट्रिक नहीं लिखूंगी मैं कोई इस तरह की, है ना। आपको इस ट्रिक को याद रखना है बच्चे। देखो कितनी प्यारी सी कहानी थी, मैं फिर से ये कहानी बता देती हूँ, ठीक है, फिर से बता देती हूँ। देखो सबसे पहले एनर्जी आई, ध्यान से सुनना, सारे बच्चे फोकस लगा के सुनना। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी आई, यहां बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 पे, ठीक है, एनर्जी मिला। एनर्जी मिला किसको? 680 को। ओके, 680 क्या किया? ये बदमाश था। 680 क्या किया? लड़ाई करने लगा। फियोफाइटिन, फियोफाइटिन को दिया अपना इलेक्ट्रॉन। फियोफाइटिन ने किसको दिया बच्चे? क्वीनॉन को दिया, क्योंकि लड़ाई किसके लिए हुई थी? क्वीन के लिए। ठीक है, फियोफाइटिन, देन फिर क्वीनॉन। जब लड़ाई हुई तो क्या लग गया? प्लास्टर लग गया, प्लास्टो क्वीनॉन। ठीक है, प्लास्टर क्यों लगा? क्योंकि क्वीन के लिए लड़ाई हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई क्यों लगा प्लास्टर, किसकी वजह से लगा? क्योंकि जो बॉयफ्रेंड था ना, बीएफ जो था, बॉयफ्रेंड जो था क्वीनॉन का, वो बहुत ही पहुंचा हुआ था, पीसी था, प्लास्टोसाइनिन था। और कहां तक इसकी पहुंच थी? 700 तक थी, P700 तक थी। तो P680 डर गया, P680 डर गया। और यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रॉन जो चला था वो वापस घर लौटकर नहीं आया। जो इलेक्ट्रॉन चला था वो वापस घर लौटकर नहीं आया। वो किसके पास काम करने लगा? P700 के पास काम करने लगा। उसने P60 का साथ छोड़ दिया, 680 का साथ छोड़ दिया। अब P680 को गुस्सा आ गया कि भाई मैं नीचे कैसे उतरूंगा, मैं ऊपर तो पहुंच गया हूँ एक्साइटेड होके, नीचे कैसे पहुंचूंगा? ये इलेक्ट्रॉन तो मेरा भाग गया। तो इसने क्या किया फिर? लड़ाई करनी, नीचे लड़ाई करवाई, है ना, अपने सर्किट भाई लोग को बोला कि भाई वाटर तोड़ो, वाटर स्प्लिट करो, वहां पे वाटर है, उससे हमको इलेक्ट्रॉन निकाल के दो। फिर इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो ये फिर ग्राउंड स्टेट पे आया। ठीक है, फिर से इसने वही काम किया, क्योंकि इसको पता चल गया ना अब यहाँ से वाटर मिलते जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे वाटर से। ठीक है, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? है ना। और P700 वाला क्या कर रहा है? P700 वाला इसमें क्या कर रहा है? NADPH रिडक्टेज एंजाइम से क्या बना रहा है? NADPH। अब देखो यहां, देखो यहां पे बच्चे क्यों साइक्लिक बना? क्वेश्चन ये आता है, व्हाई साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन अकर? इसलिए बना क्योंकि फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन जो
NADPH रिडक्टेज के साथ जुड़ता, वो NADPH रिडक्टेज नहीं है यहाँ, नहीं है यहाँ, नॉट अवेलेबल। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन निकला था कि मैं NADPH रिडक्टेज से NADPH बनाऊंगा, तो वहां तो कुछ था ही नहीं, तो अब इसको वापस लौट के घर आना पड़ा। ठीक है, क्योंकि NADPH रिडक्टेज नहीं है। ये कहाँ आकर हो रहा है बच्चे? स्ट्रोमल लैमेले में हो रहा है। और NADPH रिडक्टेज कहाँ होता है? थैलाकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन। यहां नहीं होता, लैमेला में NADPH रिडक्टेज नहीं होता। इज दिस क्लियर? अब अच्छे समझ में आ गया? NADPH रिडक्टेज नहीं है, इसकी वजह से अब इसका इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? कोई लेने वाला नहीं है, तो आगे फिर से वही कहानी चलेगी, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F एंड देन प्लास्टोसाइन। ठीक है, 680 के ही सारे मेंबर्स हैं, तो सारा इलेक्ट्रॉन मिल गया। एंड ये इसीलिए इसको हम साइक्लिक बोल रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जिसने दिया था उसी के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सेम इलेक्ट्रॉन जहां से चला था वापस वहीं से आ रहा है, साइकिल एक फॉर्म हो रही है। ओके बच्चे, स्ट्रोमल लैमले। और बच्चे मैंने रेड ड्रॉप बताया था ना, रेड ड्रॉप बताया था, हाँ, साइक्लिक स्ट्रोमल लैमले में ही होता है सिर्फ। रेड ड्रॉप बताया था, देखो जब 680 से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट आ जाती है ना, तो यही होता है, फोटोसिंथेसिस ना थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। चलो अब पढ़ते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या क्या आता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, स्ट्रोमल लैमेले में होता है। ठीक है, स्ट्रोमल लैमेले में होता है। इसमें कौन सा क्लोरोफिल ए लगता है? क्लोरोफिल ए 700 एनम। कौन सा लगता है? क्लोरोफिल ए 700 एनम। नाउ क्या इसमें एटीपी बनता है? यस, इसमें एटीपी बनता है, 2 बार एटीपी बनता है इसमें। ठीक है, एंड इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है यूनी डायरेक्शन नहीं है बल्कि साइक्लिक है, यूनी डायरेक्शन नहीं है बल्कि साइक्लिक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज इट इज डोमिनेंट इन बैक्टीरिया। डोमिनेंट होता है बच्चे बैक्टीरिया, मतलब इस ये बैक्टीरिया में पाया जाएगा सबसे ज्यादा। किसमें पाया जाएगा? बैक्टीरिया में ही देखा जाएगा। ठीक है, और नॉन साइक्लिक बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा, याद रखिएगा, नॉन साइक्लिक बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा। और नॉन साइक्लिक में PS1 PS2 दोनों होते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ PS1 काम करता है। ठीक है, क्लियर बच्चे? हाँ, अब इसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है? FRS होता है। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है? FRS होता है। और अगर फेराडॉक्सिन भी लिखा है तो आप फेराडॉक्सिन को टिक करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं कभी कभी FRS नहीं दे करके, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग नहीं दे करके सीधे क्या लिखता है? फेराडॉक्सिन। अगर फेराडॉक्सिन भी लिखा है तो आप फेराडॉक्सिन लिखेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज द पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। उसमें भी ऊंचाई से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? अपना पोटेंशियल एनर्जी खोते जाते हैं, तो इसलिए वो कहाँ आते हैं? नीचे, डाउनहिल आते हैं। ओके, और ये क्यों होता है? क्यों होता है? साइक्लिक क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पे NADPH नहीं है, NADPH रिडक्टेज एंजाइम जो है वो नहीं। ठीक है, क्लियर बच्चे? क्लियर क्लियर, गुड। ये देखना है साइक्लिक एंड अनसाइक्लिक के बीच में डिफरेंस। करा दूं? करा दूं? एंड ये बच्चे ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि ये वाली क्लास करने के बाद एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ेंगे। एंड एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप इसको बना के देखेंगे डायग्राम को। मैं बता रही हूँ कि आपको डायग्राम बन जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, उसके बाद एकदम बुक हटा के डायग्राम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप सोच कर लिखते हैं तो आप कहीं नहीं होते हैं, सिर्फ सोचने में होते हैं। और जब आप सोच कर लिखते हैं तो आपको याद होता है। जिनको याद करना, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनको याद करना है मैं उनकी बात कर रही हूँ। बच्चे थोड़ा थोड़ा एफर्ट आप लगाएंगे तभी आपका नीट क्रैक होगा, तभी आपका 11th में भी अच्छा मार्क्स आएगा। आप सोचोगे अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, तो फिर एक दिन में कुछ नहीं होगा। 1% ग्रोथ इज एवरीथिंग। ठीक है, हाँ, वेरी गुड नीलम।
थोड़ा जब मैं इतना एफर्ट लगा रही हूँ, जब मैं आपके लिए पढ़ सकती हूँ, मैं इतना बैठ करके उसको एक कहानी बना सकती हूँ, सोच सकती हूँ, तो बच्चे आपको भी सपोर्ट करना है मुझे, है ना? आपको भी मुझे सपोर्ट करना है। आप सपोर्ट कैसे करोगे? सिर्फ पढ़ाई करके। आपको सिर्फ पढ़ना है, ओके? एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है और इसको बना-बना के देखना है। 2 बार, 3 बार बना के देखिए, रट जाएगा आपको। और इससे ईज़ी तरीके में मुझे नहीं लगता है कि कहीं समझाया गया है, क्योंकि बहुत ही निचोड़ निकाल करके मैंने ऐसे आपको समझाया है। चलो, नाउ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, बच्चे इसमें क्या था हमने देखा, फोटो सिस्टम 1 रोल प्ले कर रहा था जिसके पास 700 एनएम का वेवलेंथ ले रहा था। नॉन साइक्लिक में दोनों काम करेंगे, PS1 एंड PS2। सबसे पहले कौन आएगा PS1 की PS2? सबसे पहले हम किस स्टेशन पे जाएंगे? प्ले स्टेशन 1 की 2। सबसे पहले PS1 की PS2 आएगा। वेरी गुड। सबसे पहले PS2 आएगा। ठीक है? ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी होता है, याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नहीं होता है बच्चों, सिर्फ हायर ग्रीन प्लांट में होता है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। ओके, बीजीए, है ना, बीजीए में होता है। इट इज ऑपरेटिव अंडर एनारोबिक कंडीशन विथ पुअर CO2, ओके, एट लो लाइट इंटेंसिटी। मतलब कि ये बैक्टीरिया में क्यों हो पाता है, पता है आपको? हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बैक्टीरिया में क्यों हो पाता है। इसलिए हो पाता है क्योंकि ये एनारोबिक कंडीशन में भी हो जाता है। एनारोबिक कंडीशन में भी, एनारोबिक कंडीशन मतलब कि ऑक्सीजन के लैक में, ऑक्सीजन के लैक में। तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के लैक में भी काम कर लेते हैं ना, एंड CO2 कम है फिर भी कर लेता है। ठीक है, हाँ, लैक में या एब्सेंट, जो भी बोलो, एंड लाइट कम हो तो भी ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चल जाता है। लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को तो भर भर के लाइट चाहिए ना, क्योंकि P680 भी है और P700 भी है। यस, ओके, तो इसको भर भर के CO2 चाहिए, भर भर के लाइट चाहिए। तो ये भाई बैक्टीरियाज में तो नहीं हो पाएगा। इट इज नॉट कनेक्टेड विथ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये याद रखना है, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब लाइट के प्रेजेंस में वाटर का टूटना कहाँ होता है? नॉन साइक्लिक में होता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे P680 था जिसने वाटर को क्या करवाया था? तुड़वाया था सर्किट से, है ना। इलेक्ट्रॉन मूव इन अ क्लोज सर्कल, इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर रहे हैं? सर्कल में मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रॉन सर्कल में ना मूव करके कैसे मूव कर रहे हैं? हिल की तरफ, है ना, ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रहे हैं। ओके, इन ईच फ्लो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर सिंथेसाइज। हर फ्लो में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी सिंथेसाइज होते हैं, मैंने बताया आपको। 2 जगह एटीपी बन रहा है ना, जब खाना खाया और जब बैठा, 2 जगह एटीपी बन रहा है। यहाँ पे सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बन रहा है। नॉन साइक्लिक बड़ा है लेकिन एटीपी एक ही बनेगा, लेकिन इसके साथ क्या बनता है बच्चे? NADPH भी तो बनता है, और ये अकेला NADPH 3 एटीपी दे सकता है। ठीक है, NADPH नहीं बनेगा, NADPH बनेगा। इसमें NADPH रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते हैं, यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इनहिबिटेड बाय DCMU। DCMU ये क्या है भाई? कुछ होगा इसको देख के बताएंगे। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट लिख दिया है। इनहिबिटेड मतलब कि इनहिबिट कर रहा है कोई इसको। ठीक है, इनहिबिट कोई कर रहा है इसको, तो ये इनहिबिटेड नहीं होता है, ये वाला इनहिबिटेड होता है। देखना होगा क्या नाम इसका है। क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन कर लें, 10 मिनट है, फटाफट क्वेश्चन कर लें, फटाफट क्वेश्चन कर लें। चलो, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट जो हमने पढ़ रखा है, एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ, बताइए। इमर्सन जो है, इसमें क्या चीज बताई गई थी? क्या चीज बताई गई थी? नहीं, 2 फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली होगा। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था? क्या बताया गया था कि इसके चलते हमको ये पता चला था कि पहले हम सोचते थे कि एक ही फोटो सिस्टम एक टाइम पे काम करता है। ठीक है, उसी की वजह से रेड ड्रॉप होता है। जैसे P680 के जगह पे अगर P700 हम डाल देंगे
तो क्या हो जाएगा, रेड ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन एमर्सन एनहांसमेंट फिर जब आया, फिर इसी मतलब एक्सपेरिमेंट को जब हम आगे बढ़ाए, तो हमने क्या देखा कि P680 के साथ हम P700 अगर लगाते हैं या P640 लगाते, कुछ भी लगाते हैं, तो वहां पे दो सिस्टम साथ में काम कर सकते हैं। तो ये होगा टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। ओके, ऐसे आपका भी आंसर सही था कि दो हैं, लेकिन यहाँ पे मेन एक्यूरेट आपका होगा टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। नाउ सपोज देयर वर अ प्लांट दैट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल बी, ये मैंने बताया था आपको, है ना। अगर क्लोरोफिल बी बहुत ज्यादा है लेकिन क्लोरोफिल ए नहीं है, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों, क्लोरोफिल ए इज द रिएक्शन सेंटर। आप क्लोरोफिल बी 500 भर दो, 800 भर दो, लेकिन क्लोरोफिल ए नहीं है, जब रिएक्शन सेंटर ही नहीं है, तो एसेसरी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? वेरी गुड, एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या होगा, एक्साइटेड होंगे इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड बाय, कौन एक्सेप्ट करता है सबसे पहले? फोटो सिस्टम 2 की बात कर रहे हैं, P680। वेरी गुड, देखो नाम याद हो गया ना आधो को, नाम याद हो गया ना, फियोफाइटीन। क्योंकि P680 क्या करता है, फाइट करता है। P680 क्या करता है बच्चे, फाइट करता है, फियोफाइटीन, है ना। नाउ इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, प्लास्टोक्विनोन के बाद कौन आता है, प्लास्टोक्विनोन के बाद कौन आता है लाइट रिएक्शन में? प्लास्टोक्विनोन के बाद कौन आता है, याद करो। प्लास्टर लग गया उसको, प्लास्टर लग गया। क्यों लगा प्लास्टर? हाँ वेरी गुड, क्योंकि उसका जो BF है साइटोक्रोम B6F। वेरी गुड, गुड। नाउ ड्यूरिंग लाइट, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा उस केस। During light reaction of photosynthesis, which of the following phenomena is observed during cyclic phosphorylation as well as non-cyclic? दोनों में बताओ, दोनों में कौन सी चीज ऐसी है जो होती है? दोनों में दिखती है, दोनों में। NADPS तो नहीं होता ना साइक्लिक में, दोनों में जो चीज होती है। यस, आकृति, आकृति इज राइट, अलीशा इज राइट। बच्चे रिलीज ऑफ O2 कहाँ हो रहा था, जहां पे O2 टूट रहा था, जहां पे टूट रहा था, है ना। हमने अभी क्या पढ़ा, साइक्लिक वाला कहाँ होता है, जहां पे एरोबिक नहीं, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा, एनारोबिक कंडीशन में। ऑक्सीजन तो रिलीज हो ही नहीं रहा था, ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होगा, जहां P680 है, वही तोड़ेगा ऑक्सीजन को। ATP दोनों जगह बन रहा है, साइक्लिक में दो बन रहे हैं, नॉन साइक्लिक में एक बन रहे हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है, स्प्राइट क्लियर है? कहा, प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, लिखा है फ्रॉम साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। सही, सही सही सही, B6 से PS1 में भेजता है। प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, प्लास्टोक्विनोन सबसे पहले क्विनोन आएगा, देन प्लास्टोक्विनोन, फिर ये क्या करता है, साइटोक्रोम B6F को देता है। और ये किसको देता है, नहीं, B6F देता है, प्लास्टोसाइनिन को देता है। B6F बच्चे प्लास्टोसाइनिन को देता है ना। यहाँ पे क्या है, प्लास्टो क्विनोन किसको दे रहा है, प्लास्टो क्विनोन से कहा जाता है, साइटोक्रोम B6F तक जाता है, साइटोक्रोम B6F तक जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स तक जाता है।
क्योंकि साइटोक्रोम B6 फिर किसको देता है, प्लास्टोक्विनोन को देता है, एंड देन प्लास्टोक्विनोन से फिर PS1 में जाता है। ओके, तो हमको ना बच्चे सारे आंसर, हाँ सारे आंसर ना एक जैसे लगते हैं। देखो नीट में यही होता है, आपको आंसर 2-3 ऐसा दे देगा कि आपको लगेगा सब सही है। इवन टीचर्स कंफ्यूज होते हैं। इस बार जो 2022 का जो पेपर था, जब बच्चों ने जैसे एग्जाम देकर के आए, मुझे मिला क्वेश्चन, है ना? तो मतलब इतनी कंफ्यूजन हो रही थी कि एनसीईआरटी खोलना ही पड़ता है। उसमें लगेगा कि ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन हमको मोस्ट एक्यूरेट देखना पड़ता है। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस का और भी जो भी क्वेश्चन करवाया था बच्चे मैंने, उसमें भी आपने देखा था कि मोस्ट एक्यूरेट ढूँढना पड़ रहा था। मियोसिस में भी मोस्ट एक्यूरेट वाला ढूँढना पड़ रहा था, है ना? आपने सॉल्व किया था ना बच्चे? जो भी थे, जिन्होंने भी किया था सॉल्व साथ में। ओके, तो आपको अब धीरे-धीरे आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरह से आंसर सॉल्व करना है बच्चे। हम इसीलिए हमेशा क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व करेंगे ताकि हमको आदत हो जाए। और आपको पता है एक स्टडी की गई थी जिसमें एक एक ग्रुप को दिया गया था कि आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं 5 बार, और एक ग्रुप को दिया गया था कि आपको 2 बार नोट्स पढ़ने हैं एंड एमसीक्यू सॉल्व करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। पता है आपको सबसे ज़्यादा स्कोर, है ना? जब 1 मंथ बाद देखा गया, तो सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया था? आपके जिसने एमसीक्यू सॉल्व किए थे, जिसने एमसीक्यू सॉल्व किए थे। अरे! बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, बाकी किसी में कोई डाउट नहीं है? एंड अलीशा, आपका एक डाउट भी मुझे क्लियर करना है ना? आप उसमें तो आए नहीं थे, वो वाली ग्रुप में, उसमें मैंने बताया था। मुझे लगा आप थे, लेकिन फिर बाद में देखा मैंने कि आप थे नहीं, आपने डाउट पूछा था, वो भी क्लियर करना है मुझे आपका।